अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11C और हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें एक बॉय है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो कहते हैं कि उसने यहाँ से ये जो आपकी जो रिवर है यहाँ इस पॉइंट पर पोजीशन पर खड़ा है ए, और ये उसकी लैंड है, पूरी ज़मीन है और ये पूरा रिवर है। ठीक है, उसने यहाँ से जो है इस तरह से इस ख़ास एंगल के ज़रिए यहाँ ज़मीन पर देखा है पॉन्ड के या दरिया के रिवर के दूसरी तरफ, तो वो पॉइंट बी है। अब उसने अपने फेस को इस तरफ टर्न किया बिना किसी फेस को अप या डाउन किए। ठीक है, ना तो ऊपर किया ना तो नीचे, खास एंगल पे दोबारा यहाँ पर देखा इस पॉइंट पर। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर क्या वो ये वाली मेजरमेंट करता है, ए बी डैश को मेजर करता है, तो क्या वो ए बी के बराबर होगी या नहीं, हमने इसको डिफाइन करना है और इस बात को अपने वेरीफाई करना है। देखें, अगर मैं बात करता हूँ इस ए बी सी की, ठीक है, या लाइक ए बी सी, ठीक है, अब ये ए तो दोनों तरफ कॉमन है, ए बी सी इधर भी ए बी सी इधर भी है, तो दोनों में ए तो कॉमन था। ठीक है, सी जो है हमारा, सी यहाँ पर भी सिमिलर है, यहाँ पर भी सिमिलर है, क्योंकि उसने अपने फेस को ना तो ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, तो सी दोनों तरफ है। अब जो ये बी है और ये बी डैश आपस में बराबर हो गए। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम डिसाइड करते हैं पहले कौन कौन सी साइड्स हमें क्या क्या है। देखें, जो सी ए है या ए सी है वो इस ट्रायंगल के लिए इस ट्रायंगल के लिए दोनों के लिए बराबर है, तो मैं लिखूंगा ए सी इक्वल्स टू ए सी, जो कि कॉमन है। ठीक है, और अब जो दूसरी चीज़ इन्होंने हमें बताई है वो बताइए बी सी ए एंगल, जो ये वाला एंगल मैंने आपको कहा था कि ये एंगल उसने अपने फेस को ना तो नीचे की तरफ किया था ना तो इस तरफ को, तो यहाँ पर से बी डैश सी ए एंगल इक्वल्स टू बी सी ए। ठीक है, बी सी ए, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, उसने खुद बताया था इस क्वेश्चन में कि उसने अपने फेस को ज़रा सा भी टर्न आउट नहीं किया। ठीक है, और सेम विजन था। अच्छा, अब तो लिहाजा अब जो चीज़ रह गई मेरे पास बी सी और डैश, या बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये वाली दोनों साइड्स भी बराबर हैं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि उसने अपने फेस के जो कैप था, कैप को उसने कैप के हिसाब से अपने उसने जो डिस्टेंस था उसको मेजर किया था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये दोनों डिस्टेंस भी, एंगल और दोनों डिस्टेंस भी बराबर हुए हैं। तो अच्छा जी, एक एंगल और दो साइड मेरे पास बराबर आई हैं, तो हम इसको कैसे शो करते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से हम बताते हैं। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी डैश सी इस सिमिलर कह रहे हैं, कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अगर वो ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स बराबर हो गए हैं, ए बी सी, ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी को अगर मेजर करेगा, मेजर करने के लिए अगर वो ए बी डैश को मेजर करता है, तो उसके पास दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। हमने ये, अगर चूंकि ट्रायंगल दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई भी साइड आप सिमिलरिटी में निकालेंगे तो दूसरी साइड भी इक्वल ही आएगी। तो बस ये थ्योरेटिकल था और इसमें कोई ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बस इसकी इतनी ही कैलकुलेशन और सॉल्यूशन है, बस थ्योरी देनी है आपने, और ये आते हैं एग्जाम में पेपर। ठीक है ना, सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।